क्या पढ़ेंगे आज हम लोग बच्चों? आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे लॉगरिदम को, ठीक ना। और जो भी बच्चे आप लोग जो बिहार बोर्ड के हैं वो लोग तैयारी में लग जाइए। हाँ, जिनको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए निकालना है वो लग जाइए। और ये बुक को बनाइए ज़रूर। ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो इस बात को समझिए। और देखिए, आइए देखते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंशियल का। क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का देखेंगे। आप लोग को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है ना, उस पर देखते हैं, बात करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, कहता है, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं पहले। कितना? 2 to the power 2x minus 3 इक्वल्स टू 4 to the power x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है। और कोई अच्छा क्वेश्चन ले लें। एक ये है और एक ये दूसरा। 9 to the power x माइनस 2 to the power x प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2 to the power x प्लस 3.5 माइनस 3 to the power 2x माइनस 1। ठीक, देखिएगा ये कैसे सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे कि सबसे पहले ये जो आइटम है, ये देख रहे हो, ये 2 के पावर में, तो इसको भी 2 के पावर में बना लेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे बस। और तो कुछ करना है नहीं। लिखते हैं कि इसको क्या करेंगे, 2 to the power 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, ये 2 to the power 2 लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, 4 है ना, पावर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब क्या लिखोगे बच्चों? अब लिखिएगा तुम लोग 2 to the power 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, ये गुना कर दो, 2 to the power 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक है। अब ये दोनों ये जो वाला जो आइटम है ये बराबर हो जाएगा। इसको लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये हो गया। अब क्या करेगा इसका, 2x को इधर माइनस लेते हो गए, माइनस 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 3, और ये प्लस 3 में से 2 गया 1, मतलब 2x स्क्वायर और माइनस 6x, और ये माइनस 2x और माइनस 3 और प्लस 2, माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। ये लो, आप लोग को दिक्कत होता है ना कैलकुलेशन में, 3 में से 2 गया 1 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करोगे, x का वैल्यू बताओ, ये क्या है, 8 है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसको ऐसे फैक्टराइज कर लोगे, माइनस 4x। और नहीं तो सबसे पहले वो सीधा चार्या मेथड लगा लेना। x बराबर क्या लिखेगा, x बराबर लिखेगा यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना ताकि अच्छा से दिख जाए। सही है। x बराबर हो जाएगा माइनस b, तो ये प्लस 8। x बराबर होता है ना क्या, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर लिखो तो माइनस b ये है, प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1, 4ac और बाई 2a। a कितना है 2, इसको लिख लो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो a का मान 2, b का मान माइनस 8 और c का मान, और इसमें रख दो। ठीक है। x बराबर कितना आ गया, और प्लस बाई 2a, तो 2 इंटू क्या लिखेगा, a कितना है हमारा 2, ये हो गया 4। लिखेगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 8 अपॉन 4। 64 में से 8 गया, 88, 64 8 से 56 बचेगा ना, और 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56। क्या लिखेगा, प्लस 8 प्लस माइनस 14 चौके 56, तो 14 में 28 दूना, हाँ 56। ठीक है। तो 14 गुने 4 है ना, और बटा 4। ठीक है। अब बताओ तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस, और ये बाहर निकलेगा तो 2 अंडर रूट 14 और बाई 4। ठीक है। तो यही हमारा x का वैल्यू हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। तो कुछ करना थोड़ी नहीं था, दोनों को बराबर करना था बस।
2x² माइनस 6x माइनस 2 हर जगह सही है, कहीं कैलकुलेशन तो चेक नहीं, कैलकुलेशन गलती तो नहीं हो गया, चेक कर लेना, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। तो बस इतना ही तो कुछ करना है, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना, कोई भी बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस सिंपल सिंपल सब मेथड है यार, इसको लगाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को हैं। ऑनलाइन वाले लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि सर हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, ये सब क्या बता रहे हैं, टफ बता रहे हैं, इजी बता रहे हैं। अरे भैया ये सब बहुत आसान है ना, ये सब कर लोगे तो आपका NDA और जो भी 12th बेसिस आपका एग्जाम होता है जिसमें NCERT RD शर्मा, देखो ये सब कोई बच्चा बोलता है कि सर नाम ही नहीं लेते हैं, लो नाम ले लिए, NCERT RD शर्मा। NCERT बोर्ड का क्लास जल्द ही शुरू करने वाले हैं, बोर्ड का, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड जल्द ही शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। NCERT RD शर्मा, ठीक है, KC सिन्हा, लो RS अग्रवाल, ठीक है, ये सब जो किताब है ये देखना, ये आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये सब बेसिक तुमको पता रहेगा ना तो RS अग्रवाल ये सब बहुत आसानी से बन जाएगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसका आंसर मैच कर लिया जाएगा लास्ट में, ठीक। देखिएगा अब क्या करना है बताइए। तो ऐसा सवाल आ गया, ये इस बार क्या है कि कोई बराबर नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा। ये कितना है 9 टू द पावर x, और ये कितना हो जाएगा 9 टू द पावर x, और 9 टू द पावर x को सबसे पहले क्या करेंगे, इधर 3 है तो इसको भी ऐसा बना लेंगे 3 टू द पावर 2x। अच्छा लो भैया पूरा बेसिक बता दे रहे हैं, पूरा बेसिक, अब तो कोई शिकायत नहीं ना, लिख लो 3² x गुना कर लो माइनस 2 टू द पावर x प्लस 0.5, इसको क्या लिखेगा 2 टू द पावर x प्लस 3.5 और माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2x। भैया ये एक ही बार में कर लो ना, यहाँ से यहाँ आने की क्या जरूरत है, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लो, और 2 के पावर x प्लस 0.5, इसको ऐसे ही रहने दो, छेड़ो नहीं, 3.5 और माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 1, सही है। अब हम क्या करते हैं कि -2 वाले को इधर एक साथ ले आते हैं और इसको इधर एक साथ ले आते हैं, तो 3 टू द पावर 2x प्लस 3 टू द पावर 2x माइनस 1, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 3.5 और प्लस 2 टू द पावर x प्लस 0.5, ऐसा कुछ हो जाएगा अपना। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 टू द पावर, देखना यहाँ से 2 टू द पावर x कॉमन ले लेगा, यहाँ से भी 2 टू द पावर x कॉमन ले लेगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, और यहाँ से कितना 3 टू द पावर 2x कॉमन लेंगे, तो 3 टू द पावर 2x कॉमन लेंगे, या एक स्टेप और लिख देते हैं, लो ऐसे, बराबर 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3.5 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 0.5। अब 3 टू द पावर 2x कॉमन ले लो, यहाँ से लिखो 3 टू द पावर 2x, और ये कितना हो गया 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1, और यहाँ से 2 टू द पावर x कॉमन ले लो, 2 टू द पावर x ही ना है दोनों जगह, 2 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x कॉमन लो, 2 टू द पावर x 2 टू द पावर 3.5 प्लस 2 टू द पावर 0.5, और ये कितना हो जाएगा, देखो अब हम लोग जो काम किए थे ना कि ये इसको फिर से 9 टू द पावर x लिख लो, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 टू द पावर x है ना, तो ये 9 टू द पावर x हो जाएगा, और ये 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1, और 2 टू द पावर x ये कितना हो जाएगा 35/10, 35/10, ठीक है, मतलब 5 सते 35, 5 दूना 10, मतलब 2 के पावर 7 होगा, ऐसे 2 के पावर 7 के पावर, देखना 7/2 है ना, इसको ऐसे लिख लो। देखो बात को समझो, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, दिक्कत तुम लोग यही सब गलती कर लेते हो। 2 के पावर 3.5 इसको लिखेगा 2 के पावर 35/10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। अब बताओ तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर 7 1/2 रूट में 1/रूट में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 2 के पावर 1/2 है यही, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा ना लिख करके क्या लिख लें 2 के पावर 7 1/2, ठीक है। अब ये कितना हो गया हमारे पास, ये देखो ये
इसको डिवाइड कर लो, लिख लो 9/2 और ये 1 + 1/3, 3 टू दी पावर -1 बराबर क्या होगा, क्या बताए थे, 1 टू दी पावर -1 बराबर 1/x, है ना। क्यों, ये देखना पिछला वीडियो सब देखो। और ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 7/2, तो ये 2 के पावर 7 कितना होता है, √128 हो गया ये। और ये कितना हो गया प्लस √2 हो गया। और ये कितना हो गया 3 × 3 और 1 4/3, तो इसको लिख लो 9/2 टू दी पावर x और ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा √128 और प्लस √2। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको लिख देगा क्या 4/3 हो गया, देखना ध्यान से। तो यहाँ हो जाएगा 9/2 की पावर x और ये हो जाएगा अपना √2, यहाँ से कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लेगा तो कितना हो जाएगा, ये अंदर में 64 बचेगा, इसको लिख लो ना भैया इसे 64 × 2 128 होता है ना। तो √2 कॉमन लेगा तो √64 का मान कितना होता है 8 और 1 9, देखना। तो ये हो जाएगा √2 और ये 8 और 1 9, 9√2 लिखा हुआ है। जैसे देखो ना 128 को 64 दूनी 28 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो। इसको 128 को क्या लिख देंगे, जैसे ये 2 के पावर 7 है, हाँ ठीक है, तो इसको 8√2 लिख दोगे ना, तो 8 1 9√2 हो जाएगा। तो 9√2 बटा और ये गुना करेगा तो ये 3 इसमें गुना हो जाएगा, 3 यहाँ पर और 4 नीचे, तो 3 यहाँ पर और ये 4 नीचे। अब देखो तो ये 9/2 देखना इसी भेस में आ जाएगा। अब 9/2 करना है तो देखो 9 तिया यहाँ 9 चाहिए ना हमको, ओहो 9 तिया 27, तो क्या करें हम लोग लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं 9 तिया 27 और ये 2 के पावर 2 है ना, तो ये 2 के पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। ये देखो ये 4 के बदले लिखेगा 2 स्क्वायर और 2 के पावर 1/2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2, तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3/2 और ये 27 है। ये देखना ध्यान से, नीचे तो 2 आ गया, इसका मतलब ये 9 के पावर 3/2 होगा, ये 27 है पक्का, देखना। तो 9 के पावर 3/2 निकाल लो, 3/2 निकाल लो, तो देखो कितना हो जाएगा, 9 को क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9 तिया 27, तो देखो ये 9 के पावर 3/2 है, देखना। तो ये 9/2 के पावर x और ये कितना हो गया 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, तो 9/2 के पावर 3/2, मतलब x का मान कितना हो गया 3/2, आंसर ये हो गया अपना। तो देखो अब इस पे इतना किए, अब इसको हम छोटा करके बताते हैं तुमको कि बस 2 मिनट में कैसे सोल्व कर लोगे, ठीक है, कि बस 2 मिनट लगेगा सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, जो लिखे हैं उसको मिटा लेते हैं, ठीक। अब देखना ये इधर मिटा देना, मिटा देते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, लिखो जल्दी लिखो, ठीक है। तो इस बात को समझिए, देखिए अब इतना लंबा हम प्रोसेस किए, इतना, तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, यही एग्जाम में आएगा, तो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको कैसे करना है वो ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। मिटा दिया, ठीक है। देखिएगा इसको शॉर्ट, ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1, अब हम लोग मेथड 2 पर जा रहे हैं, मेथड 1 हो गया, अब हम लोग मेथड 2 पे जा रहे हैं। देखना मेथड 2 क्या कहता है, सो देखो ये आंसर, ठीक है। देखना कैसे मेथड 2 आ जाएगा, एकदम शॉर्टकट है भैया। अब इतना से ज़्यादा कैसे कितना शॉर्टकट बताएं, देखो क्या करेगा, ये तो इतना हो गया कि माइनस जोड़ घटाओ, जैसे तुम लोग सोचोगे ना, हम क्या कहते हैं कि देखो जैसे 2 प्रकार के वेरिएबल, जैसे मान लो कि अभी था ना 2 के पावर 2x - 1 बराबर 2 के पावर कुछ था, ऐसे जो भी था, तो तुम ऐसे को इसके बराबर कर दिया, लेकिन इसमें एक और आ गया, इसका मतलब है कि अगर हम इसको 1 में कन्वर्ट कर लें, कि अगर 2 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा, तो वही काम यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक। ध्यान देना, देखना क्या करते हैं, हमको ये पता है कि 9 टू दी पावर x है, ये हमको पीछा नहीं छोड़ने वाला, यही सब दिमाग लगाना पड़ेगा
कि ठीक है इसको तो ठीक है 3 टू द पावर 2x लिख देंगे, लेकिन उससे ये अकेले 9 टू द पावर x है ना, ये तो हमको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है कि यहाँ 3 टू द पावर 2x है, ठीक, तो इसको भी 9 टू द पावर x बना लो, क्योंकि एक साइड 9 टू द पावर x है और एक साइड 2 टू द पावर x, इसको 9 बना लो। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं 9 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 0.5 2 टू द पावर x प्लस 3.5। इसको क्या लिखेगा, ये लिखेगा 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर -1। तो बताना ये 3 टू द पावर 2x को क्या लिख देगा 9 टू द पावर x। तो देखो अब ये तुमको साफ दिखना चाहिए कि इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा 9 टू द पावर x। ठीक है, अब सबको इसी तरह से और सबको एक ही बार में ब्रेक कर लो, 2 टू द पावर 0.5 लिख लो और इसको लिख लो 2 टू द पावर 3.5। अब क्या करेगा 9 से डिवाइड कर दो 9 टू द पावर x से, ठीक है, या 2 टू द पावर x से। चलो तो लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय कितना 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x से डिवाइड कर दो, 2 टू द पावर x से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x, और ये लेना ध्यान से इसे पूरे में डिवाइड कर दिए तो यहाँ भी लिख दो 2 टू द पावर x, यहाँ भी लिख दो 2 टू द पावर x। तुम लोग को समझ में भी तो नहीं ना आता है जल्दी, 2 टू द पावर x। बताओ ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ठीक है, और ये से ये तो नहीं कटेगा, तो यहाँ हो गया 9 टू द पावर 2 टू द पावर x, और यहाँ कितना बच गया 2 टू द पावर 0.5, मतलब 2 के पावर आधा, आधा मतलब √2, ये हो गया √2। ठीक है, इसको लिख लो √2। आइए बताओ 2 के पावर 3 गुना, ये 2 के पावर 3 और प्लस इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 के पावर 3 और हाँ गुना 2 के पावर 0.5, इतना तुमको पता है कि 0.5, और इधर कितना है -9/2 के पावर x गुना 1/3। ठीक है, अब ध्यान देना तो क्या करेगा कि ये कितना हो गया 8√2 हो गया ना, तो 9/2 टू द पावर x और -√2 और बटा कितना लिखेगा 2 तिहाई ये 8√2, अभी ना 2 के पावर 3 8 और ये 2 के पावर 0.5 √2। तो ये सब बातों को जल्दी याद रखना होगा, 2 के आधा माने √2, 2 के आधा मतलब √2, 2 के पावर 3 तो 8, 2 के पावर 4 तो 16, 2 के पावर 5 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 128 256। तो इसे छोटा छोटा कैलकुलेशन पर ध्यान दो, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जोड़ घटाव गुना भागा, ये हमेशा याद रखो एनडीए के लिए और एयरफोर्स के लिए जो भी एग्जाम होता है ये सब पर ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव गुना भागा, फिर क्या हो जाएगा अपना जोड़ घटाव गुना भागा हो गया। अब लिखेगा फिर भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन ऑफ, ठीक ना, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुना भागा। देखो जिसको ये जितना जल्दी जल्दी करने आता है, ये चाहे बस जोड़ घटाव गुना भागा, अलजबरा का जोड़ घटाव गुना भागा, माने जो भी दिख जाए सबका जोड़ घटाव गुना भागा। तुम यही मोटिव में रखो कि इन सब चीज़ों को हम कितना जल्दी कर पाते हैं। तुम जितना जल्दी कर पाएगा, क्वेश्चन का सिर्फ एक मेथड रहेगा, उसको बस तुमको हम बता देंगे, तुम समझ जाओगे खट से, और उसमें क्या दिक्कत होगा, कहाँ कैसे फंसोगे तुम, वो तो हम सब बताएंगे, तो टेंशन क्या लेना है, कोई टेंशन नहीं। चलो आओ देखते हैं, तो ये कितना हो गया -√2 और ये 8√2, तो 9/2 टू द पावर x इंटू 1/3, इधर लेते आएगा तो क्या हो जाएगा 9/2 टू द पावर x और इंटू 4/3, और ये कितना हो जाएगा 9√2। बताओ तो जहाँ पहले थे वहीं फिर आ गए हैं। अब देखो ये 9√2 है और ये 3 है, तो इसको लिख लो 9/2 टू द पावर x, और ये 9 तिया 27, इसको लिखो 27, और ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ 27√2/4, तो ये कितना हो जाएगा 27/2 के पावर 3/2। इसका मतलब पक्का है कि ये यहाँ 9 दिख रहा है, तो ये भी 9 के पक्का 3/2 होगा, तो इसे चेक कर लो, तो 9/2 के पावर 3/2, तो ये कितना हो गया x का वैल्यू फिर 3/2 आ गया, तो ये आंसर है। ये लो मेथड दूसरा हो गया, सही है। अब इससे भी शॉर्ट, सब तरीका एक ही है, लेकिन बस क्या करना है एक ही बार में मामला को सलटा देना है, ठीक है। चलो देखना, अब हम लोग जा रहे हैं तीसरा मेथड पर, इसी का तीसरा मेथड देखो। तीसरा मेथड क्या कहता है, मेथड नंबर तीसरा, ठीक है।
अब तुम लिखा, अब तुमको प्रैक्टिस हो गया, लिखेगा 9 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स प्लस 0.5, इसको लिख दिया 2 टू द पावर एक्स प्लस 3.5 और माइनस 3 टू द पावर 2x माइनस 1। अब क्या करे, अब क्या करेगा, तुमको जैसे ही दो वेरिएबल दिख रहा, दो ठो वेरिएबल दिख रहा, तुम क्या करो, सीधे डिवाइड कर दो, और 9 इसको देखना, इसको सीधे डिवाइड कर दो, लिख दो इसको 2 के पावर x से डिवाइड कर दो, या 9 के पावर x से डिवाइड कर दो। हम 2 के पावर x से डिवाइड कर दें तो 9/2 के पावर x माइनस ये कितना हो जाएगा √2, अभी ना देखे, और ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 और इंटू 0.5 आएगा तो √2 और माइनस 3 टू दी 9 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर -1, इसको डिवाइड कर दिया है और ये 2 टू दी पावर x कट गया, 9 टू दी पावर x हो गया। ठीक है, अब इसको t मान लो, इसको 9 टू दी पावर x को t मान लो, वही चीज़ है। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय इतना। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया, ध्यान दो, t बराबर लिखेगा, t बराबर हो जाएगा कितना अपना 9√2 लिखेगा, इसको यह आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा t प्लस t/3, ये 1/3 है ना, तो t प्लस t/3 और ये कितना हो जाएगा 9√2, तो ये क्या हो गया 4t/3 9√2, फिर लिखेगा तो t बराबर कितना हो गया 9√2 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखो, अब तुमको लगता है कि क्या करें, ध्यान देना, अब t है तो लिख दो इसको कितना, t का मान है कितना 9/2 के पावर x, बताओ तो फिर आ गया ना। देखो ऐसे कैलकुलेशन को जिससे ना ये बार बार तुमको तंग कर रहा है, इसको t मान लो, ठीक ना, सही है। चौथा मेथड अभी ना बता देंगे, चौथा मेथड मतलब एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। तो ये सब कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, जल्दी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड शुरू करने वाले हैं, इसलिए जोड़ घटाओ गुना भागा भी सीखो, जोड़ घटाओ गुना भागा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाओ, कहने का मतलब रियल नंबर, वो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब जितना आप लोग को बताएं आप लोग भी याद कीजिए और आप लोग भी याद कीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई कंपोजिट नंबर पूछ दे, कंजिक्यूटिव नंबर मतलब क्या होता है, कि कंजिक्यूटिव किसको कहते हैं, कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार संख्या, मतलब 2 3 4 5 6, ये सबको कंजिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन किए, अगले में हम लोग ये अगला में आप लोग को भेजेंगे। ठीक है, तत्काल आप लोग जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को।